गुड आफ्टरनून। आज हम टेंस की अगली सीरीज पे चलेंगे। आज चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। टेंस, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, रहा है, रही है और रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन। मेन वर्ब इसकी जो होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतना तो इसका होता ही है बेसिक में। साथ ही इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं। इसमें जो है टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। और ये दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। डिफिनिट टाइम जो होगा यानी निश्चित समय, निश्चित समय के लिए जो है सिंस का यूज करते हैं। और इनडेफिनिट टाइम के लिए इसको बोलते हैं अनिश्चित समय। इसमें क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा। ठीक है, इतना है। क्या चीज़ें रहेंगी? सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अगर सेंटेंस के अंत में जो है लास्ट पे रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। इसमें टाइम रहता है और टाइम जो है दो तरह से इसमें होता है। जो निश्चित टाइम होगा, डेफिनेट टाइम होगा, उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसी को जो है डेफिनेट टाइम को पॉइंट ऑफ द टाइम भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम। और इसी को पीरियड ऑफ द टाइम कहते हैं, पीरियड ऑफ द टाइम। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एकदम, इसका मतलब ये है कि जो एकदम सटीक समय दिया रहेगा, जिससे हम दुविधा न रहे, डाउट न रहे, उसमें क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। और जो एक ड्यूरेशन दिया रहता है टाइम का, उसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें होती हैं, सिंस और फॉर। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है। तो चलिए देखिए, अब ये लास्ट में रही है, रहे हैं, रहा है पहचान होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी जो है पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, लेकिन उसमें टाइम नहीं रहता है। और वही सेम पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होती है, लेकिन अंतर यही होता है कि इसमें टाइम दिया रहेगा। ये देखिए 2 दिन से, ये एक टाइम है, ये ड्यूरेशन दिया गया है। तो जब वहाँ पर टाइम दिया होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी पे आ जाता है। लास्ट में है तो प्रेजेंट में आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, इसका कन्फ्यूज़न, डाउट दूर करने के लिए मैं एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। कि एक बार पांडवों के गुरु जो है 5 पांडवों को लेकर के एक पेड़ के पास जाते हैं जिस पे एक चिड़िया बैठी होती है। और
गुरु जो उनके होते हैं द्रोणाचार्य, वो पूछते हैं कि चलो ठीक है, इस चिड़िया की आँख में निशाना लगाना है, और एक एक करके सबको बुलाते हैं। तो जब पहले को बुलाया नकुल को, तो बोले क्या दिखाई दे रहा है? बोल रहे मुझे पूरा जो है पेड़ दिखाई दे रहा है। सहदेव को बुलाया तो बोले मुझे पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है। इसके बाद भीम को बुलाया गया तो वो बोल रहे हैं कि गुरुजी मुझे पूरा जो है पेड़ और चिड़िया के साथ साथ जो है पीछे उसके बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे किया गया। और जब अर्जुन को बुलाया गया तो वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, और निशाना कहाँ पे लगाना था? चिड़िया की आँख में ही लगाना था। तो जो एकदम निश्चित समय होता है उस पर क्या होता है सेंस, और बाकी जो अनिश्चित टाइम होता है जहाँ पर हम क्लियर न कंफर्म न कर पाएँ कि कौन से टाइम की, कौन से कब सन की, कौन से दिन की, कौन से महीने की बात कर रहा है, वहाँ पे जो है फार का यूज़ होता है। तो मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है। 2 दिन से ये टाइम तो दिया है, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि कौन से 2 दिन हैं। तो ये अनिश्चित पीरियड ऑफ द टाइम है, तो इसमें फार लगेगा। तो माई कैट has not been drinking the milk for 2 days। ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए रोहन इस घर में सन 1999 से रह रहा है। तो देखिए ये ईयर दिया गया है और एकदम क्लियर है कि सन 1999 से वो उसमें रह रहा है। ये पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो रोहन हैज़ बीन लिविंग इन दिस होम या हाउस सिंस 1999। अगर इसी को जो है पीरियड ऑफ द टाइम में अगर दिया होता तो देखिए कैसे करेंगे। रोहन इस घर में 4 वर्षों से रह रहा है। ये 4 वर्ष टाइम तो दिया गया है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा 4 वर्ष हैं, कब से कब तक है। तो इसमें हो जाएगा रोहन हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। तो ये रहा आज आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए।